लंबे अंतराल के बाद घटना हुआ। हाँ, ये भी बात सही है। लगभग 3:30 बजे लोग आ गए। 7:30 8 बज रहा है, तो बैठे बैठे थक गए, इतना खाली बैठना नहीं ठीक लगता। लेकिन वो बात दूसरी है। पर संस्कार भारती के इस कार्यालय पर पहले कई बार आना हुआ, लोग जुड़े ही इस परिवार से। इधर कुछ कारणों से लंबा अंतराल हो गया। आज आदरणीय कमलेश जी, आदरणीय गिरीश जी, सबका सानिध्य मिल रहा है और सबसे बढ़िया हमारे उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष जी आज मिल गए। आप सबको बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। आज की इस गोष्ठी में राम जी की खूब चर्चा हुई और राम जी के मंदिर बनने के बाद जो चुनाव हुए उस परिणाम की भी खूब चर्चा हुई। हालांकि परिणामों से हम लोगों को ज़्यादा लेना देना होता नहीं, क्योंकि हम तो चुनाव लड़े नहीं, ना हमने कमलेश जी का मतलब कोई जीते कोई हारे। लेकिन हाँ, एक बात से तो मतलब जरूर है कि हमारे देश की जो व्यवस्थाएं चल रही हैं तो किस तरफ जा रही हैं, अगर हम जागरूक लोग उस पर दृष्टि नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा। पहले तो राम जी की बात करते हैं। मैं 4 से 8 पंक्तियाँ पढ़ता हूँ कि राम जी का नाम और राम जी, हम भारतीयों के जीवन में उनका महत्व क्या है, उस महत्व को रेखांकित करता हूँ। प्राण तत्व बनकर जो रहते भारत भर की श्वासों में, प्राण तत्व बनकर जो रहते भारत भर की श्वासों में, जो श्रद्धा के चरम बिंदु हैं, जो रहते विश्वासों में, देवों से भी पूजित हैं, मर्यादा की परिभाषा है। महादेव से पूजित हैं, मर्यादा की परिभाषा है। इस जीवन का संबल है, जो उस जीवन की आशा है। जिनके सुमिरन से भारत में जीवन की शुरुआतें हैं, जिनके सुमिरन से भारत में जीवन की शुरुआतें हैं, जिनका लेकर नाम यहाँ सब अंतिम पथ पर जाते हैं, उन्हीं राम को जो नकार दे, उन्हीं राम को जो नकार दे, उसे नकारा जाएगा और रामद्रोह का अपराधी अब निश्चित मारा जाएगा। रामद्रोह का अपराधी अब निश्चित मारा जाएगा। और एक कविता पे मेरी दृष्टि पड़ गई अभी, तो वो है तो थोड़ी पुरानी, बहुत वायरल हुई थी। चुनाव के समय मैंने कविता लिखी थी। इस बार के जो चुनाव परिणाम हैं, हमको लगता है इसका प्रभाव है। अब गिरीश जी तो चले गए, लेकिन मैं उनको विशेष रूप से सुनाना चाह रहा हूँ। गिरीश जी आ जाओ। तो आवाज पहुंच रही है। तो ये बढ़िया है। कुछ पंक्तियां सुनिए। मैं इसका कोई संदर्भ नहीं बताऊंगा, इसका हाँ स्वागत है। इसका कोई संदर्भ नहीं बताऊंगा। आप सब लखनऊ में बैठे हैं, सब समझ जाएं। कल तक यूपी में यदुकुल के चरण दबाया करते थे, कल तक यूपी में यदुकुल के चरण दबाया करते थे, उनके चमचों के घर नित जो आया जाया करते थे। चाटुकारिता से यूपी का यश पाकर जो ऐठे थे, चाटुकारिता से यूपी का यश पाकर जो ऐठे थे, खुद को कवि कहकर जो सत्ता के चरणों में बैठे थे, खुद को कवि कहकर जो सत्ता के चरणों में बैठे थे, आज वही मोदी संग फोटो खिंचवाने में लगे हुए, आज वही मोदी के संग फोटो खिंचवाने में लगे हुए, भगवाधारी घायल मन से खुद को पाते ठगे हुए, अवसरवादी रंग बदलकर नए उद्धरण गढ़ते हैं। कल तक गाली देते थे जो आज कसीदे पढ़ते हैं, कल तक गाली देते थे जो आज कसीदे पढ़ते हैं। निष्ठाओं की छाती पर, निष्ठाओं की छाती पर जब चाटुकार चढ़ जाते हैं, निष्ठाओं की छाती पर जब चाटुकार चढ़ जाते हैं, शकुनी के पासों के बल पर अहंकार बढ़ जाते हैं, तब धर्मराज का राज मुकुट भी खुद पर रोने लगता है। उस समय महाभारत के बीजों को फिर से बोने लगता है, महाभारत के बीजों को फिर से बोने लगता है समय। मुझको लगता है कि ये कारण है, ये जो चुनाव परिणाम आए हैं, ये जो चुनाव परिणाम आए हैं, इसमें ये कारण है। एक कुछ पंक्तियां लेकिन मैं पढ़ता हूँ। स्वागत है। राम जी का मंदिर बना ये कोई मामूली बात नहीं है। हार जीत किसकी हुई वो तो एक अलग विषय है। दोनों पक्ष लड़े, सुप्रीम कोर्ट तक लड़े, कौन जीता कौन हारा क्या हुआ, लेकिन राम जी का मंदिर बना ये कोई सामान्य घटना नहीं। इसलिए मैं कुछ पंक्तियां पढ़ता हूँ, उस पर सुनिएगा।
कि 5 सदी तक लड़े अनवरत लाखों हैं बलिदान दिए। हम ये कमलेश जी, ये गिरी जी, ये सब वो पीढ़ी है जिसने लाठी खाई इस राम जन्मभूमि आंदोलन। बहुत नज़दीक से हमने देखा इस आंदोलन। तब मैं पढ़ता हूँ कि 5 सदी तक लड़े अनवरत लाखों हैं बलिदान दिए, कितनी पीढ़ी बीत गई है मंदिर का अरमान लिए, कितनी पीढ़ी बीत गई है मंदिर का अरमान लिए। राम लला हम आएंगे का नारा कभी दिया हमने, राम लला हम आएंगे का नारा कभी दिया हमने, मंदिर भव्य बनाएंगे का वादा कभी किया हमने। हर सनातनी का सीना गौरव से आज तन रहा है, हर सनातनी का सीना गौरव से आज तन रहा है। राम लला की परम कृपा से मंदिर भव्य बन रहा है, मंदिर बनकर बना रहे अब, मंदिर बनकर बना रहे अब, वो उपाय करवाना है। इसीलिए इस भारत भू को हिंदू राष्ट्र बनाना है। अब एक जगह मैं कविता पढ़ रहा था, कमलेश जी ने कहा हिंदू राष्ट्र तो बने बनाए हैं, ये कोई कहता मुझे अच्छा नहीं लगता। तो मैंने बड़ा विचार किया इस पर, अगर हिंदू राष्ट्र बना ही बनाया था तो आप कश्मीर में इतना क्यों भगाए गए, क्यों मारे गए? आज आप बंगाल में क्यों मार खा रहे हैं? आप अपने मन में इस मुगालते में रहिए। कभी ये हिंदू राष्ट्र था जब अफगानिस्तान भी भारत था, पाकिस्तान भी भारत था, बर्मा भी भारत था, भूटान भी भारत था, ईरान तक भारत था। लेकिन आज आपके पास कुछ नहीं है। आज ये जो भारत आपके पास है, इसके 8 प्रदेशों में आप अल्पसंख्यक हो गए हैं। ये वास्तविक स्थिति है, इसलिए आपको समझना पड़ेगा। तो ये मंदिर जो बन रहा है, ये कोई पहली बार नहीं बन रहा है, ये बहुत बार बना, बहुत बार टूटा। लेकिन इस बार राम लला कुछ ऐसी कृपा करें कि ये जो बन गया है तो फिर बना रहे, अब दोबारा न इसके लिए आंदोलन करना पड़े। ये मैं कहना चाहता हूँ, क्योंकि ये सहजता से नहीं बना। कितनी माएँ हुई निपुटी इस मंदिर की आशा में, कितनी बहनों की राखी भी राख हुई प्रत्याशा में। कितनी माएँ हुई निपुती इस मंदिर की आशा में, कितनी बहनों की राखी भी राख हुई प्रत्याशा में। सदियों लंबे चले युद्ध में कितनी मांगे उजड़ गई, सदियों लंबे चले युद्ध में कितनी मांगे उजड़ गई। बस्ती बस्ती उजड़ गई है, कितनी हस्ती बिगड़ गई। इसी अयोध्या की सड़कें जाने कितनों का काल हुई, इसी अयोध्या की सड़कें जाने कितनों का काल हुई। इन आंखों ने देखा खून से सरजू मैया लाल हुई। कार सेवकों की हत्या पर अब प्रतिबंध लगाना है, तो इस पावन भारत भू को हिंदू राष्ट्र बनाना है। बहुत मैं समय नहीं लूंगा, लेकिन अंतिम एक बंद और पढ़ देता हूँ, लिखा तो लंबी है कि अच्छा, हम जैसे लोग, हम कोई लिबलिक बना पसंद नहीं, जिसको आप लिबरल कहते हो आजकल, वो मुझे बात पसंद नहीं। बिल्कुल दो टूक बात कहने का आदी रहा हूँ। जो लोग मुझे जानते हैं वो सब जानते हैं, मेरा यही फ्लेवर है, यही फ्लेवर है। इसलिए बिल्कुल वैसी ही बात कह रहा हूँ, सुनेगा कि देश धर्म पर फिर से कोई संकट अब स्वीकार नहीं, देश धर्म पर फिर से कोई संकट अब स्वीकार नहीं। जिन्हें हमारे राम नहीं थे, उनसे हमको प्यार। ऐसा कोई भाईचारा जिसमें हम चारा बनते रहें, तुम भाई बने घूमो और तुम दुबई और कराची से अपना निजाम संचालित करो, ऐसा भाईचारा हमको नहीं चाहिए। उस भाईचारे की कोई जरूरत नहीं, बहुत हो गया, शताब्दियाँ बीत गई ये भाईचारा जलते जलते। हमने गौरी के हाथों हिंदुत्व को चलते देखा है, मीना बाजार में अकबर द्वारा अस्मत चलते देखा है, औरंगजेब के शासन में भी रक्त उबलते देखा है, तैमूर लंग को भारत में लाशों पर चलते देखा है। फिर हमने देखी राणा की अमरवीरता घाटी में, और शिवा का पौरुष देखा वीरों की परिपाटी में। जिस दिन भारत गौर करेगा इन पुरखों की छाती पर, उस दिन भगवा फैल जाएगा उग्रवाद की छाती। इसलिए मैं बिल्कुल सीधी बात कहता हूँ कि देश धर्म पर फिर से कोई संकट अब स्वीकार नहीं। जिन्हें हमारे राम नहीं प्रिय, उनसे हमको प्यार नहीं। तिलक लगाए मिले संत जन सरयू जी के घाटों पर, मंदिर मंदिर भजन कीर्तन गूंजे बस घंटों के स्वर। श्री धाम है अवध यहाँ कुछ काम नहीं तलवारों का, श्री धाम है अवध यहाँ कुछ काम नहीं तलवारों का। यहाँ घोष उद्घोष रहे बस राम नाम जयकारों का। गौरी गजनी और बाबरों से, गौरी गजनी और बाबरों से यदि अब इसे बचाना है, तो इस पावन भारत भू को हिंदू राष्ट्र बनाना है, तो इस पावन भारत भू को हिंदू राष्ट्र बनाना है। बहुत बहुत धन्यवाद।